महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको शाश्वत सुख की ओर ले जाते हैं कि स्नेह स्नेह जो आपका टेम्परेरी सुख है ये परमानेंट सुख के अंदर बदले और ब्लिस की अवस्था प्राप्त हो। इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्मों में आपको ब्लिस मिले, आपको आत्मा मिले, आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति। कर्ता का मतलब होता है करने वाला, और व्यवस्थित शक्ति है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, जिसको कि हम कुदरत कहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड, ये पूरा कॉस्मोस, ये दुनिया, ये जगत, ये वर्ल्ड और ये पृथ्वी, ये सारा जो है वह कुदरत कहलाती है। और कुदरत जो है वही व्यवस्थित शक्ति है। इस कुदरत का जो है संचालन कैसे होता है? कुदरत का संचालन होता है कुछ ऐसी 6 तरह के जो हमारे द्रव्य है, उस द्रव्य से कुदरत का संचालन होता है। प्रश्न यहाँ उठता है, कई लोग कहते हैं इस दुनिया को चलाने वाला, इस संसार को चलाने वाला, संसार का जो नियंता भगवान है और भगवान की मर्जी बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है, तो भगवान कहाँ कहाँ पर किस किस का ध्यान रखेंगे? ये तो सृष्टि ऑटो मोड से चलती है। ऑटो मोड में 6 तत्व होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। ब्रह्मांड के अंदर एक इतनी सुई की नोक लगावे जितनी भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर ये ऑटो मोड वाले 6 तत्व मौजूद, यानी कुदरती रचना मौजूद ना हो। इसलिए कहा गया है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है। यही तो व्यवस्थित शक्ति है। ये कुदरत चलाती है, कुदरत का संचालन करती है, और कुदरत 6 द्रव्यों से चलती है। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं हम उसका संक्षिप्त जो है विवरण कर देते हैं, क्योंकि हमें जो और भी इसके विषय में बहुत सी बातें करनी है। तो वो 6 जो है सब्सटेंसेस क्या क्या है, वो 6 सब्सटेंस में सबसे पहला चेतना, एनिमेट, आत्मा, जीवित प्राणी, यानी ये पूरा ब्रह्मांड है जड़ और चेतन 2 तत्वों से मिला हुआ है, बना हुआ है, एक एनिमेट और इनएनिमेट। उस एनिमेट को हम आत्म तत्व कहते हैं, उस एनिमेट को हम जो है वो चेतन तत्व कहते हैं। तो ये चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। और चेतना के अंदर फीलिंग होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है। ये 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक है। वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर, हमारे आगमों के अंदर, त्रिपिटक के अंदर ये सब चीज़ें बताई गई है। विज्ञान भी मानता है। विज्ञान कहता है कॉन्शियसनेस में 9 प्रॉपर्टीज, 9 कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इन सब से जुड़ी हुई रहती है। तो विज्ञान चाहे आत्मा में विश्वास करे या न करे, आत्मा शब्द को से एग्री हो या ना हो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस से एग्रीड है। कॉन्शियसनेस ही आत्मा है, कॉन्शियसनेस ही जीव है। उसको हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों ने 23 नाम अलग अलग दिए है। सबका भाव यही है कि सुख दुख की अनुभूति करने वाली और जो है वो उसके बाद फीलिंग्स करने वाला ये चेतन तत्व है।
तो एक तत्व ये हो गया। तो उसमें 84 लाख जीवा योनियाँ हैं। जीवा योनियाँ उत्पत्ति स्थान है, बर्थ प्लेसेस है, लेकिन उन जीवित प्राणियों की संख्या, उन आत्मा जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है, अनकाउंटेबल है। तो उसके अंदर कौन कौन सी 84 लाख जीवा योनियाँ हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मैं सब ये बात क्यों कर रहा हूँ कि इसका संचालन करने वाला यही कुदरत, यही व्यवस्थित शक्ति है, आप नहीं हो। मैं जो डिफरेंस करने वाला हूँ कि आप तो कहते हो कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, कर्ता बनते हो, कर्ता हो नहीं। तो कर्ता बनना ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्या दर्शन है। आप तो एक निमित्त मात्र हो। और जब आपको सद्गुरु मिल जाते हैं, आपको जो ज्ञानी मिल जाते हैं, तो आपको वो ज्ञान करा देते हैं कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, आप तो निमित्त हो। अपने आप को कर्ता नहीं समझो और दुनिया के किसी भी प्राणी को कर्ता न समझें। नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप। जब आपकी डूअरशिप ऑनरशिप नहीं होगी, नो ब्लेम, नो क्लेम। किसी के अंदर आप दोष दर्शन नहीं करोगे, सबको निर्दोष देखोगे और क्लेम का मतलब अपेक्षा नहीं रखोगे कि फला व्यक्ति को मुझे हेल्प करनी चाहिए, मेरी संतान जिसको मैंने जन्म दिया वो मेरी सेवा करनी चाहिए। करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो वो अपेक्षा नहीं रखनी, क्लेम नहीं होना चाहिए। क्लेम और ब्लेम है, यही कर्ता भाव से जुड़े हुए हैं, ये डूअरशिप और ऑनरशिप से जुड़े हुए हैं। हमें अपनी ऑनरशिप छोड़नी पड़ेगी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप गारंटी लेते हो कि ये शरीर 100 साल जिएगा? आप पंखे की, लाइट की, जितनी भौतिक चीज़ें है, जो प्रोडक्ट है, कंपनी अपनी अपनी गारंटी लेती है और वो जो है वो चेंज भी करती है उस गारंटी के अधीन। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप अपनी गारंटी लेते हो? आप स्टाम्प पे लेकर के मुझे बताओ कि आप 90 साल, 100 साल जियोगे। हम अपनी गारंटी एक सेकंड भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है, ये बुलबुले की तरह है, कब उड़ जावे, क्योंकि ये कर्मों के अधीन है। कौन सा कर्म? आयुष्य कर्म के अधीन है, और वो आयुष्य कर्म ही हमारे आखिर में जाकर के सांसों में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जितनी जब तक सांसा तब तक आशा, जितनी श्वास हम लिखा के लाए हैं उतनी श्वास ही हम ले पाएंगे, एक सांस भी अतिरिक्त नहीं हो सकता। तो डॉक्टर हमको तुरंत कह देगा नाउ इज डेड, आयुष्य समाप्त हो गया। इसीलिए तो हम रियल पुरुषार्थ की बात करते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट। कल हम जाएंगे तो वो कल जो है आने वाला कल आज बन जाएगा, और जो बीत गया कल वो वापस कभी आएगा नहीं। तो इसीलिए आप जो है भ्रांति में क्यों पड़ते हो? ये भ्रांति राग द्वेष जो हमारे भीतर जमा है कॉजल बॉडी में, उसी को तो ही काटना है, उसी जो है वह अज्ञान की वेल्डिंग को काटना है। तब हम निज स्वरूप के अंदर चले जाएंगे। निज स्वरूप हमारा रियल पुरुषार्थ है, वो हमारा दृष्टि विज्ञान है और वो हमें प्राप्त करना है। तो जैसा कि आज हमारा विषय है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, जब तक हम इसको जानेंगे नहीं तब तक हम रियल पुरुषार्थ नहीं कर सकते, दृष्टि विज्ञान पे नहीं जा सकते। हमें कुदरत के कानून को समझना पड़ेगा, और वही करता है और वही व्यवस्थित शक्ति है। भाई और बहनों, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये व्यवस्थित शक्ति का जो है, दो मैंने जड़ और चेतन की बात की, उसके बाद के अंदर जो अगर कोई भी जड़ और चेतन मोशन लेना चाहता है, हाथ हिला रहा हूँ मैं चाहता हूँ, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सिंगल मोशन तत्व मौजूद है जो कि अमूर्त है, पौद्गलिक है, दिखाई नहीं देता है, पर वो जड़ है और वह उदासीन भाव से रहता है। तो जो ही आपने जो हाथ हिलाने की मंशा करी, त्यों ही वह जो है मोशन तत्व आपके हाथ को हिला देता है। ट्रेन चालू हो जाती है, फ्लाइट चालू हो जाता है, हेलीकॉप्टर चालू हो जाता है और बॉल दौड़ने लग जाती है। और उसी तरह से
अब कोई भी जड़ और चेतन मोशन कर रहा है और वो रेस्ट चाहता है। कोई भी पथिक है वो गर्मी के अंदर यात्रा कर रहा है और सामने उसको पेड़ दिख रहा है, तो वो देखता है कि मैं पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ करके मैं रेस्ट कर लूँ। तो रेस्ट तत्व ठीक मोशन की तरह पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी कुदरत के अंदर जो व्यवस्थित शक्ति के रूप के अंदर वो मौजूद है। ये व्यवस्थित शक्ति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सबकी मालिक व्यवस्थित शक्ति है। तो उसके अंदर ये जो है वो रेस्ट तत्व उस पथिक को वो है रेस्ट दे देगा। गाड़ी रुकना चाहती है तो गाड़ी रुक जाएगी, हाथ हिला रहा हूँ, रुकना चाहता हूँ, हाथ रुक जाएगा। रेस्ट तत्व और समय की अवगाहना जो है टाइम से मिलता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। तो इसमें छोटा से छोटा होता है हमारा जो है सबसे पहले समय होता है, पलक झपकते हैं तो कई समय निकल जाते हैं। अवालिका होती है, सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, उसके बाद में घंटे होते हैं और दिन रात होते हैं और सप्ताह होता है, पक्ष होता है, महीने होते हैं, वर्ष होते हैं, शताब्दियाँ होती है। और जो सबसे बड़ा से बड़ा जो समय की इकाई है वो है जो है अपना अवसर्पिणी का उत्सर्पिणी कांड होता है, वो 20 करोड़ सागर का होता है। तो भाई और बहनों, समय जो है हमें जो है समय हमें वर्तना देता है, सारा हमारा व्यवस्थित कराता है। ऐसे इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे ये कार्य करना, ऑफिस इतने बजे खुलेगा, लोग ऐसा करेंगे। और लास्ट तत्व होता है आकाश तत्व, जो मैं अवगाहना देता हूँ। जितना मैं या बैठा हूँ उतने आकाश तत्व को घेरता हूँ। हर जड़ और चेतन वस्तु होती है वो आकाश तत्व को जो है घेरती है, और सारी वस्तुएं जो ब्रह्मांड की है वो आकाश के अंदर अवगाहना रूप में रहती है। ये सारी व्यवस्थित शक्ति है। अब व्यवस्थित शक्ति के अधीन मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूँ। द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव ये व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। कैसे अधीन है? मान लीजिए मैं घर से निकला और मुझे जो है जहाँ मैं स्टूडियो में बैठा हूँ तो मुझे स्टूडियो में आना है। तो क्या देखिए कि द्रव्य का मतलब मैं स्वयं, मैं जो है वहाँ से घर से निकला तो द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया हमारा स्टूडियो, और तीसरा हो गया काल, 10 बजे का समय, द्रव्य क्षेत्र काल, काल द्रव्य क्षेत्र काल, और भाव। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसका भाव बनाया। लेकिन स्टूडियो में आने से क्या होगा कि जिस व्यक्ति जो मेरे इसको रिकॉर्डिंग करने वाला वो ना होगा तो मेरा काम नहीं होगा। इसीलिए ये जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में से अगर एक भी कॉन्स्टिट्यूएंस मिसिंग है तो वो मिसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट होने से हमारा कार्य नहीं हो सकता है। और जब चारों मिल जाएंगे तो कार्य हो जाता है। इसका मतलब ये मिलाता कौन है? ये कुदरत मिलाती है, व्यवस्थित शक्ति मिलाती है, और ये कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत मिलती है। उसी तरीके से हम थोड़े और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुष, और उसके बाद में काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति है, पंच समवाय है। ये पांचों समवाय मिलते हैं जब ये अंगुली हिलती, छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम ये पंच समवाय के एक साथ रहने से होता है, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, उदाहरण के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से, मुक्तक के माध्यम से, इडियम्स के माध्यम से हम जो है वो सागर में गागर भरते हैं। वो बहुत बड़ी जो है चीज़ को छोटी सी बात के अंदर हम समेट लेते हैं। तो उदाहरण देखिए कि एक 10th क्लास का बच्चे को एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो काल का मतलब वो 14 साल का हो गया, नियम के अनुसार फॉर्म भर दिया उसने। स्वभाव का मतलब 10वीं काल की योग्यता रखता है क्योंकि वो 7th पढ़ा, 8th पढ़ा, 9th पढ़ा और 10th में आ गया। काल, स्वभाव और कर्म का मतलब उसका भाग्य साथ दे रहा है, पढ़ाई चढ़ रही है, उसको सब चीज़ याद हो रही है और उसका वो जो है याद के साथ साथ में रिपीट करता है, कोर्स का रिवीजन करता है। तो काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ का मतलब वो प्रतिदिन 7-7 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ता है। उसके मन में एक ही जो भावना है, एक ही लक्ष्य है कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। तो जो है अब देखिए आप जो काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ कर ही रहा है। नियति, मॉर्निंग में 10 बजे पेपर है, रात में उसको 110 डिग्री का
जो टेम्परेचर हो गया, बेहोश हो गया, तो बच्चा कैसे परीक्षा देना चाहेगा। अब 4 उसका फेवर कर रहे थे, नियति को मंजूर नहीं था कि वो परीक्षा दे, और ना परीक्षा नहीं दे पाया, और फर्स्ट पोजीशन तो क्या आया, उसको रिपीट करना पड़ा। तो इस तरीके से हम जीवन भर कई बार बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने इसी बात को जो है पुष्ट करने के लिए कहा, तुम निष्काम कर्म करो। जो गीता की सबसे बड़ी सीख है वो है कि निष्काम कर्म किया जाए, यानी पुरुषार्थ तो हमको करना ही है। पुरुषार्थ पीछे से लेके आए हैं, वो पुरुषार्थ हमको करना ही पड़ेगा, और हम करते भी हैं। तो उस पुरुषार्थ के अंदर, जो करने के अंदर फल की इच्छा मत रखो। फर्क होता है, जैसे कि वो बच्चा अगर पढ़ रहा है और उसने निष्काम कर्म की थ्योरी से पढ़ा, उसने कहा ठीक है भाई, जितने मार्क्स आ जाएंगे, मुझे फल की इच्छा नहीं है, तो वो दुखी नहीं होता है। और हम फल की इच्छा के साथ में कर्म करते हैं कि जैसे कि मैं जो है वो दुकान लगाई है, तो मुझे करोड़पति में बनना चाहिए, करोड़ों की इनकम मेरी होनी चाहिए, यानी हमने रिजल्ट को साथ रखा। तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तो पुरुषार्थ है। इसीलिए निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि आप पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। उससे आपको मानसिक शांति रहेगी और आप कर्ता नहीं बनोगे। अर्जुन को सारी जो सीख भगवान कृष्ण ने दी कि तुम्हें युद्ध जो है ये थोपा गया है, तुम कर नहीं रहे हो, तुम करता नहीं हो। ये जो युद्ध करने वाला तो ये मन वचन काया रूपी जो अर्जुन वो कर रहा है, तुम वो नहीं हो, तुम तो अलग हो, तुम तो एक शुद्ध आत्मा हो। तो ये उन्होंने ज्ञान दिया, और ज्ञान दे करके ये जो हमारी गीता है 18 दिन युद्ध के मैदान में लड़ी गई, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो जो ज्ञान दिया, पहले 6 दिन का ज्ञान 6 अध्याय बने, वो कर्मयोग हुआ। दूसरे जो 12वें दिन तक जो 6 अध्याय बने वह जो है ज्ञान योग हुआ, और तीसरे जो है वो जो है 13 से 18 जो तीसरा जो अध्याय बने वह भक्ति योग हुआ। और इन सब को हम कंक्लूड करें तो ध्यान योग है। तो कहने का अर्थ ये होता है, निष्काम कर्म की जो थ्योरी है वह अकर्ता भाव की थ्योरी है। आप जो है वो कर्ता अपने आप को मत समझो, आप कर्ता किसी को भी कर्ता मत समझो। और वास्तव में इस नेचर ने, इस व्यवस्थित शक्ति ने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। वो तो फालतू बनता है, और वही दुख का कारण है, क्योंकि वह ज्ञान को पाल रहा है, वो मिथ्या दर्शन है, और वह नहीं किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, बड़ा सुंदर टॉपिक है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति। अब मैं इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, ऑडियंस के सामने इसको रखता हूँ कि जो है इसको क्या रिलेवेंस है, और इसके बाद के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वायबिलिटी है, और किस तरीके से व्यक्ति को, समाज को, देश को और विश्व को जो है कोई भी एक अच्छा संदेश दे सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति के सिद्धांत को अगर व्यक्ति पालन करे, और 7.8 अरब की जनसंख्या के सभी लोग इसको पालन करें, तो वो उनमें अकर्ता भाव आ जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे कर्ता भाव से जुड़ी हुई जितनी भी बुराइयां हैं, मैं और मेरा की बुराइयां हैं, और हमारी असंवेदनशीलता, वो हमारी हिंसा की भावना, रेप की भावना, और जो है वो इंसान के बीच के अंदर अच्छे रिलेशन नहीं रखना, इसके ऊपर सस्पेक्ट करना, और जो है वह इस पूरी सृष्टि को न बचाना, अपराध करना, आतंकवाद करना, वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। क्योंकि कर्ता ये सनातन सत्य हो जाता है। जब हम अल्टीमेट ट्रुथ को चले जाते हैं तो हमें हमारे सारी चीज़ की क्लियरिटी हो जाती है, और क्लियरिटी होने के बाद हमारे मन में कोई तरह का संशय नहीं होता है। तो सारे संशयों का उन्मूलन करना ही हमारा ये दृष्टि विज्ञान है, यही हमारा सनातन सत्य का जो है
वह कार्य है, और ये जैसी दृष्टि से ऐसी सृष्टि पर आधारित है, क्योंकि ये दृष्टि का विज्ञान है। हम सिर्फ दृष्टि बदलते हैं, हम और कोई भी जादू है, टोना है, और जो है उसके बाद में जंतर है, मंत्र है और तांत्रिक क्रिया कुछ भी न जानते हैं न कुछ करते हैं। हम तो आपकी दृष्टि को बदलने के लिए विज्ञान दिया है, आपकी सोच को बदलते हैं। आपकी जो रॉन्ग डायरेक्शन में सोच जा रही है, विजन चाह रही है, उसको जो है सही डायरेक्शन के अंदर जा कर के डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि आपको अल्टीमेट ट्रुथ देना चाहते हैं, आपको रियलिटी देना चाहते हैं, और रियलिटी प्राप्ति के बाद आपको सब कुछ वही प्राप्त हो जाता है। फिर कुछ भी नया प्राप्त करने की जो है आवश्यकता नहीं होती। और भागम भाग जो हम कर रहे हैं कि आगे वो भाग रहा है, पीछे मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे कोई भाग रहा है, ये भागम भाग इसीलिए चल रही है कि हमको रिलेटिव पुरुषार्थ की बात करते हैं, रियल पुरुषार्थ की हमको ध्यान नहीं, और कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, इसका ज्ञान है। और देखिए, जो इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं दादा भगवान, जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो थे भरत जी, उनके साथ के समय से है जब उनको अक्रम विज्ञान मिला था, तो उन्होंने 10 लाख वर्ष तक जो है यह प्रयास किया, प्रयोग किए, कई जन्म लिया कि कुदरत का संचालन करने वाला, विश्व का संचालन करने वाला कौन है। जब उनको ज्ञान प्रकट हुआ 356 डिग्री, तब उन्होंने कहा कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, और उन्होंने 5 आज्ञा का निर्माण किया, और वही 5 आज्ञा ही मोक्ष है, वही 5 आज्ञा ही समुद्र स्वामी है, राम है, कृष्ण है, और मुक्ति की ओर ले जाने वाला 5 बड़े बड़े छोटे छोटे सिद्धांत है, पर बहुत ही बहुमूल्य और सार गर्भित है, उनका हमें उपयोग करना चाहिए। तो भाई और बहनों, कर्ता व्यवस्थित शक्ति को हमने बहुत सांगो पांग इसका अध्ययन किया। तो इस अध्ययन के बाद में अब हम निष्पत्ति पे आते हैं, क्योंकि नाणस्थ सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। हमने ज्ञान बहुत पढ़ा, ज्ञान बहुत लिखा, ज्ञान बहुत बोला, लेकिन जब तक ज्ञान अनुभूति में नहीं आता है, जब तक कि वो ज्ञान हमारा गले से नहीं उतरता है, तब तक हमारा आचार नहीं बनता है। इसीलिए ज्ञान का सार आचार कहा हुआ है, तो वो आचार में परिणित होना चाहिए। आचार में परिणित होने के बाद में हम अकर्ता हो जाएंगे, नो ब्लेम और नो क्लेम की स्थिति में आ जाएंगे, और हम ये मानने लग जाएंगे कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। तो ये वास्तव में एक ध्रुव सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये सनातन सत्य है, ये दृष्टि विज्ञान है, और ये कुदरती चेतना और कुदरत के कानून के तहत जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, आइए आज हम विषय को जो और विशद करें, इस विषय को जीवन में उतारें, और ये उतारने लायक है, और इसी से जुड़ा हुआ निष्काम कर्म है, वो हमें करना चाहिए। और पुरुषार्थ तो व्यक्ति करता है पूरे जीवन भर। ऐसा कोई समय नहीं आता है जब हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक जाती है। जब रुकने की अवस्था होती है, वो या तो डेड बॉडी की अवस्था होती है या मुक्ति की अवस्था होती है, तो वह अवस्था में भी प्राप्त नहीं हुई। हम जब जो नींद में होते हैं, तब भी हमारा जो है वो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो हमें कुछ न कुछ बताता रहता है, और जो हमारी दबी हुई भावना है उस वक्त के अंदर हम जाकर के पूरा करते हैं। यानी उस वक्त भी पुरुषार्थ जारी रहता है, नींद के समय में भी पुरुषार्थ जारी रहता है। तो हमें जो है वो कर्ता व्यवस्थित शक्ति के माध्यम से रियल पुरुषार्थ की ओर जाना चाहिए। और रिलेटिव बुरा नहीं है, परंतु रिलेटिव जो है वो धीरे धीरे हमको जो है वो मनुष्य गति और देव गति में घुमाता घुमाता ले जाएगा। तो आपको जो अगर राजपथ लेना है, सीधा पथ लेना है, शॉर्टकट लेना है, तो अक्रम विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें लेना पड़ेगा। वो है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। आप नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम के फार्मूले से चलो, और जो है वो व्यवस्थित रूप से जो है आप 5 आज्ञा का पालन करके और आप अपने शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। ये दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है जो कि जीवन में किया जाना है। और रियल पुरुषार्थ
मात्र दृष्टि को बदलना है। आपको किसी भी तरह का कोई चेंज, कोई धर्म परिवर्तन करना नहीं है, और ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो कुछ भी आप कर रहे हो उस दृष्टि को थोड़ा बदलना है, दृष्टि को सम्यक करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, और वो राइट बिलीफ को प्राप्त करना है, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करना है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्र। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।